इतनी सीनियर पॉलिटिशियन होके भी बहुत ही जो है वो निंदनीय व्यवहार किया। पुलिस के कांस्टेबल के धक्का मारना, उसको गाली गलौज करना, डिप्टी से अभद्र व्यवहार करना, वहाँ पर पोदार गेस्ट हाउस में जा कर के जो पीओ था उसको धमकाना, नेछवा में धमकाना लोगों को, और बहुत सी जगह, कम से कम 10-12 जगह की बात मेरे पास रिपोर्ट में है। 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा मतलब कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, और प्रदेश में भी, जिले में भी बहुत अच्छी मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है। नमस्कार, राम राम। मैं दिलराज सिंह झलको सीकर में थारो स्वागत है। आज आप बात कर चुनाव के बाद की, और चुनाव के दिन की बात है। जखी भी चुनाव सल्ट का लोकतंत्र को महापर्व हो बिक मायने थे थारी हिस्सेदारी जखी पूरी कर दी। अब काम मतदान को जको थे कर दियो, और निर्णय है जको पेटिया के मायने बंद हो। अब निर्णय 3 तारीख ना हसीर जना बातचीत है बिक बार हम भी आपा कर, लेकिन ब्यूं पहली बातचीत मतदान के दिन कई जगह है हिंसा भी हुई। फतेहपुर के मायने पत्थरबाजी हुई। लक्ष्मणगढ़ में एक वीडियो है जो मैरिया जी को सामने आयो, बिक मायने पुलिस वाला के साथ में बाकी नोकझोंक हुई, थोड़ी झड़प भी हुई। तो बिक ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा को जो बयान है वो भी आयो है, और बे काई कह रहा बे आपको डोटासरा हूँ जब ई बारह के मायने बात करी गोविंद सिंह डोटासरा हूँ, तो बे आपका सरकार का कार्यकाल के 12 के मायने भी 5 साल कहीं करो कहीं नहीं करो, ये सारी चीज़ें बताई। और भी मामला के ऊपर भी बतायो जखो मतदान के दिन पर सुभाष जी महरिया है जगह नोकझोंक जकी हुई, बिक ऊपर भी बातचीत है जकी डोटासरा करी, गोविंद सिंह डोटासरा करी ना बे एक ऊपर आपको बयान है जो रखियो, वो बयान कहीं है वो थारे सामने है। भी बयान के मायने डोटासरा जी कहीं कियो है जकी सुनो, आगे पूरा वीडियो देखो। मैं सभी प्रदेशवासियों को इस लोकतंत्र के पर्व में आहुति देने के लिए और अपने मत का प्रयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस देश के लोकतंत्र को उन्होंने मजबूत किया है, क्योंकि मतदान से ही जनप्रतिनिधि तय होते हैं और सरकारें तय होती हैं, जो जनता के आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद में उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं और क्रियान्वित होती हैं। तो मैं राजस्थान प्रदेश के तमाम लोगों को ये भी, इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक मतदान में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके मतदान किया और अपना फैसला सुनाया कि आने वाली 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो किस तरीके से हमारे प्रदेश में सुशासन स्थापित हो, किस तरीके से लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बने। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो ऐतिहासिक 5 साल में काम किए हैं और जनता में बीच में रह करके 36 कौमों को साथ लेकर के जो विकास, ऐतिहासिक विकास किया है, क्योंकि पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जो राजस्थान में इस 5 साल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, 10 गारंटियाँ और फिर 7 गारंटियाँ आगे और घोषणा पत्र, जिसमें जनता के सारे मुद्दों को छुआ है, जनता को कैसे हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका दे सकें, कैसे बेरोजगारी ख़त्म हो, कैसे गरीबी ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो, और कैसे ये प्रदेश 2030 में पूरे देश में मॉडल स्टेट विकास के क्षेत्र में बने। इस बात के विजन के साथ में हमने कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, और राजस्थान में जनता के जो फीडबैक आ रहा है उससे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में बन रही, और जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर के 4थी बार जीत के लिए आश्वस्त किया है, समर्थन दिया है, और कड़ी मेहनत उन्होंने दिन रात खून पसीना एक करके, और जो 5 साल में सरकार ने ऐतिहासिक 1800 करोड़ के विकास के काम कराए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे लोगों में भारी उत्साह था। यूथ, महिलाएं, SC, ST, माइनॉरिटी, जनरल, OBC, तमाम वर्ग के लोगों ने, 36 कौमों के लोगों ने लक्ष्मणगढ़ में मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उनका कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन चेष्टा करूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है उसमें मुझे भागीदार पुनः बनने का जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, मैं उनको
पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम इस लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को ऐतिहासिक विकास के काम कराएंगे। लोगों को रोजगार कैसे मिले, बच्चों की शिक्षा कैसे हो, कैसे सड़कों का जाल बिछे, बिजली की, पानी की, जो चिकित्सा की जो संस्थान हैं वो कैसे बने, कैसे इन लोगों की समस्याओं का निदान हो, और किसानों को कैसे हम दुगुनी आमदनी की तरफ, मोदी जी तो नहीं ले जा सके, हम कैसे लेके जाएं। राइट टू हेल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी, ये सब चीज़ें जो अभी हमारी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो एक्ट पारित किए हैं, उनका अच्छे तरीके से क्रियान्वयन कैसे हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। वो एक जगह नहीं, उनकी बौखलाहट सुबह 9-10 बजे ही सामने आ गई थी। उन्होंने कल इतनी सीनियर पॉलिटिशियन होके भी बहुत ही जो है वो निंदनीय व्यवहार किया। पुलिस के कांस्टेबल के धक्का मारना, उसको गाली गलौज करना, डिप्टी से अभद्र व्यवहार करना, वहाँ पर पोदार गेस्ट हाउस में जा कर के जो पीओ था उसको धमकाना, नेछवा में धमकाना लोगों को, और बहुत सी जगह, कम से कम 10-12 जगह की बात मेरे पास रिपोर्ट में है। उनके उकसाने के आधार के ऊपर वहाँ पर रीणु में जो है वो कांग्रेस के एजेंट के साथ जो भूरिया जी बैठे थे उनका गला दबा देना, उनके साथ मारपीट करना। और अभी भी सुना है मैंने कि लोगों को उकसा के कह रहे हैं थानों में रिपोर्ट दर्ज कराओ, थानों में रिपोर्ट दर्ज कराओ, माहौल ख़राब करो। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ और लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जनता माई बाप होती है और जनता जो आशीर्वाद देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। बौखलाहट में इतने सीनियर व्यक्ति को इस तरीके की ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो किया उन्होंने, उसका जनता ने सब कुछ देखा है और फैसला भी सुना दिया। 3 तारीख को फैसला कांग्रेस के पक्ष में आएगा। मुझे 19 साल हो गए इस राजनीति में, 4 साल मेरा प्रधान और 15 साल मेरा जो विधायक के रूप में। 19 साल में एक दिन भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे किसी का दिल दुखे या किसी के कोई तकलीफ हो। और महरिया जी तो जिस तरीके से कल का और उससे पहले भी उनका जो व्यवहार रहा है, वो मैं समझता हूँ कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन का नहीं हो सकता है। उनको इस तरीके से करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, उनको नहीं करना चाहिए था। फिर भी चलिए, चुनाव हो गया। अब जो भी जनता ने फैसला सुना है 3 तारीख को। जिले में तो कमोबेश वही स्थिति है, क्योंकि बीजेपी की अभी तो एक भी नहीं लग रही है। और जो हमारा संभाग है चूरू, झुंझुनू, और इसमें भी 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा मतलब कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। और प्रदेश में भी, जिले में भी बहुत अच्छी मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी रिपीट हो। तो ये झलको सीकर के साथ में जुड़े रहो, बने रहो और थारो प्यार प्रेम है जो को बनाए राखो। जी अभी कोई सूचना है, कोई ब्रेकिंग है, कोई भी न्यूज़ है मारता नहीं पूछा तो मैं थारता नहीं पूछा, बाकी पूरी कोशिश है जगह करता रहे। धन्यवाद, राम राम। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।